हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बीपीएससी एडीओ एम बिहार दरोगा के लिए जो है रामबाण रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किए हैं। आप इससे पहले इंट्रो के वीडियो में देख चुके होंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट क्लास होने वाला है रामबाण रिवीजन सीरीज का, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के 500 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम स्पेशल होगा। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग प्राचीन इतिहास के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हर एक आपका जैसे कि प्राचीन इतिहास हो गया, उसके बाद से मध्यकालीन, उसके बाद से आधुनिक, प्रत्येक सब्जेक्ट को हम लेके आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के फर्स्ट प्रश्न से। प्राचीन भारत का हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? तो हेरोडोटस को जो है अपने इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे? जो तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस निवासी थे कहाँ? तो हेरोडोटस जो निवासी थे आपका यूनान के निवासी थे। कहाँ? तो यूनान के। ठीक है। पहिया एवं कृषि का आविष्कार कौन से काल में? तो नवपाषाण काल में जो है आपका पहिया एवं कृषि का आविष्कार हुआ था। वहीं जो आपका आगे का आविष्कार था होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ था कब? तक पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन अगर पूछे कि आगे का आविष्कार था होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ था कब? तो आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए पशुपालन का प्रारंभ, तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ होता। भीमबेटका स्थित है कहाँ? तक भीमबेटका एक क्या है? भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके? तो गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है। भीमबेटका है कहाँ? तो भीमबेटका रायसेना जिला कहाँ? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट एक विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख कौन है? तो विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख है बुगाज कोई अभिलेख, जो कि एशिया माइनर में है। ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखे थे। ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसका? तो तांबा धातु का जो है मानव ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तो तांबा धातु के। ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले पालतू बनाया था किसको? तो मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया किसको? तो कुत्ता को। ठीक है। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कैसी थी? तो आग ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो सिंधु सभ्यता आपका प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी कैसे थी? तो भाव चित्रात्मक जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय आपका कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूं जो कृषि सिंधु वासियों का जो मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूं था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कपास की खेती का प्रारंभ की थे कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ से होता? तो सिंधु वासियों ने जो है कपास की खेती के प्रारंभ किए थे। वहीं जो है सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरावस्थल, तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी जो है पुरास्थल कौन सा है? तो क्रमशः आलमगीरपुर है जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और वहीं पश्चिमी पुरास्थल कौन सा आता है? सुत कांगेडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिण पुरास्थल कौन सा है? तो उत्तरी पुरास्थल आपका क्रमशः मांडा जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण पुरास्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद अहमदनगर है जो कि कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आलमगीरपुर स्थित है। तो आलमगीरपुर स्थित है किसके? तो हंडर नदी पर जो है आलमगीरपुर स्थित है। वहीं अगर पूछ ले कि मांडा स्थित है कहाँ? तो मांडा जो आपको चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता थी कैसी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल स्थित है कौन सी नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ? तो राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में जो है घगर नदी के तट पर। भारत में जो है हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? तो राखीगढ़ी में है। राखीगढ़ी हिसार कहाँ? तो हरियाणा में घगर नदी के तट पर। सिंधुवासी जो पूजा करते थे तो सिंधुवासी जो आपको पूजा करते थे किसके? तो पशुपति के पूजा करते थे। ठीक है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? तो चार्ल्स मैसन ने दिए थे कब? तो 1826 में दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो है स्थित है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा जो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था कब? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता थी कैसी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज कैसी थी? तो मातृशतात्मक समाज थी हड़प्पाई। ठीक है। स्वास्थ्यिक चिन्ह देन है किसके? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है स्वास्थ्यिक चिन्ह देन है किसके? तो हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि क्या था? तो शतरंज खेल में जो है हड़प्पा निवासी का रुचि किस में था? तो शतरंज खेल में था। ठीक है। वहीं जो धौलावीरा स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिला में धौलावीरा स्थित है।
R37 कब्रिस्तान मिला है तो कहाँ, तो हड़प्पा से जो है R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, किसके, तो लोहा से जो हड़प्पा के लोग क्या, तो अनभिज्ञ थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त जो रंग था वो कैसा था, तो लाल था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो है कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। कौन, तो सर जॉन मार्शल थे। मिस्र के राजा कहलाते थे कौन, तो फराहो जो क्या थे, मिस्र का राजा कौन कहलाते थे, तो फराहो कहलाते थे मिस्र का राजा, ठीक है। वहीं अगर पूछे कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल एवं रंगपुर से जो है चावल के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़िया होता है कालीबंगा का अर्थ। अग्निकुंड प्राप्त हुआ, तो लोथल एवं कालीबंगा से जो है अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। घोड़े के हड्डी का अवशेष कहाँ से मिले, तो सुरकोटदा से जो है घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले, कहाँ, तो सुरकोटदा से मिले, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन, तो मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 से प्राप्त अनानागढ़ से होती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में होती है। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 से प्राप्त अनानागढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है, तो राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज कौन है, तो राखलदास बनर्जी ने की है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्तकी की कान से मूर्ति मिली, नर्तकी के जो कान से मूर्ति मिली है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कान से मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो लरकाना जिले सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है अभी कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है, तो बृहत स्नानागढ़ जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन है, तो बृहत स्नानागढ़ है। मेसोपोटामिया यानी आधुनिक नाम इसका इराक है, तो इसका अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि है इसका अर्थ, ठीक है। वैदिक सभ्यता का काल क्या था, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व जो है आपका वैदिक सभ्यता का काल है। वैदिक सभ्यता के निर्माता एवं संस्थापक कौन थे, तो वैदिक समाज के जो है वैदिक सभ्यता के निर्माता एवं संस्थापक जो कौन थे, तो आर्य थे, ठीक, कौन, तो आर्य, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, तो ऋग्वैदिक काल में जो है अगर जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजु कहा जाता था, क्या, तो अमाजु कहा जाता था। आर्य जो है भारत आए थे, तो आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले जो है क्या, तो आर्य भारत आए थे। आर्य पहले कहाँ बसे थे, तो आर्य पहले जो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माने, तो मध्य एशिया जो है आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो आपका पशुपालन एवं क्या था, तो कृषि था, ठीक है। आर्यों की भाषा एवं पेय पदार्थ क्या थे, तो संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं इनके पेय पदार्थ क्या थे, तो सोमरस थे, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा था एवं देवता कौन थे, तो इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु आपका घोड़ा एवं देवता कौन थे, तो इंद्र थे, ठीक है। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आपका 4, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है, ठीक है। आपको इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती जो है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार यमुना का उल्लेख कितने बार हुआ, तो 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का कितना बार उल्लेख है, तो 1 बार, एवं यमुना का कितना बार है, तो 3 बार है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, तो नवा मंडल। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, तो नवा मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन है, तो 10वां है। ऋग्वेद में जो है सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है, तो 10वां है। हम ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थे, तो ब्राह्मणी लिपि जो है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थे, तो ब्राह्मणी लिपि थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक काल में जो है वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य यानी जो है न मारे जाने वाले योग्य माना गया, तो गाय को। वैदिक काल में जो है किस जानवर को जो है अधन्य यानी न मारे जाने वाले योग्य माना गया, तो गाय को माना गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है किससे, तो हम लोग को सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रजापति। जो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था, कौन कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान अगर पूछे तो किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद से। वहीं अगर तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। वहीं अगर भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए वहीं आपको जो है सामवेद, नेक्स्ट है कि सामवेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाए, तो अगर जो सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाते थे, तो उद्गाता कहलाते थे, ठीक है। और वहीं यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले क्या कहते थे, तो अधरवायु कहलाते थे, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से है।
पंचविंश ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो सामवेद से है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से है। एवं शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद से है। इस बारे को आप लोग एक बार और इसको देख लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछे कि आपके ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंधित किससे है? तो ऋग्वेद से है। पंचविंश ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो सामवेद से है। गोपथ ब्राह्मण का संबंधित किससे है? तो अथर्ववेद से है। एवं शतपथ ब्राह्मण का संबंधित किससे है? तो यजुर्वेद से है। ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। इसके अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। एवं इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो अलबरूनी है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे प्राचीन पुराण। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो विष्णु पुराण से जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से। वहीं गुप्त वंश की जानकारी कहाँ? तो वायु पुराण से। एवं उपनिषद विषय वस्तु है किसका? तो दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है किसका है? तो दर्शन का है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन क्या है? तो सांख्य दर्शन जो दर्शनों में क्या है? तो सर्वाधिक प्राचीन है। न्याय एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, तो न्याय के प्रवर्तक आपके गौतम एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तन कौन है? तो कपिल है। इसको याद रखिएगा कि न्याय के जो है, अगर पूछे न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। मीमांसा दर्शन के कौन? तो जैमिनी। योग के पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी। योग के पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परफेक्ट पूछा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 नंबर है कि ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। तो ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किसे? तो कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन परमाणु कितनी है? तो 13 है। ठीक है। सत्यमेव जयते लिया गया है कहा? तो मुंडक उपनिषद से जो है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है कहाँ? तो बृहद्रणायक उपनिषद से। किसका? तो बृहद्रणायक उपनिषद से लिया गया है। तम से ज्योतिर्गमय एवं ओम को लिया गया है। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में अगर सबसे प्राचीन कौन सी है? तो मनुस्मृति है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। वहीं अगर जो भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? तो मनुस्मृति। भारत की जो प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? तो मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है। ठीक है। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण। भारत का जो प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण है। रामायण का रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण का रचयिता है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। भारत का, यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे कि आपके पूछे कि भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण, और वहीं पूछे कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। प्रथम रामायण, बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता है। ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया था। यह किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। कब? तो 16वीं सदी में किया था। महाभारत का जो अगर फारसी अनुवाद जिसको रजमनामा के नाम से जाना जाता है, वह किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। कब? तो 16वीं सदी में किया था। ठीक है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का भी फारसी अनुवाद आपका बदायूं ने किया था। ठीक है। चार वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या? तो संहिता कहा जाता है। अब ये बुद्ध जन्म थे, तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल एवं सांड था। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनगर थी क्या? तो मल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु की घटना को। बुद्ध के पिता कौन थे? तो सुदोधन थे, जो कि शाक्य कुल के थे। कौन से कुल के? तो शाक्य कुल के थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध की माता का नाम। बुद्ध की माता का नाम क्या? तो बुद्ध की माता का नाम जो महामाया देवी, जो कि कोलीय वंश के थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो सिद्धार्थ एवं तथागत था बुद्ध का अन्य नाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन होते? तो बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम होते। कौन? तो अलार कलाम हुए थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कौन सा? तो कंथक जो प्रिय घोड़ा था। सारथी कौन था? तो चना था। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो बुद्ध के जो है गृह त्याग की घटना का, बुद्ध के जो है गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। कहा क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया बुद्ध का प्रथम प्रवचन। ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए। तो बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए कहाँ? तो सारनाथ में। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे कहाँ? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ? तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया कहाँ? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया कैसे? सुभद्रा को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है।
त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का क्या है, तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वह क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है, तो बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का जो है त्रिरत्न कौन सा है, तो बुद्ध, धर्म और क्या है, तो संघ है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो गौतमी है। बुद्ध चरित्र का रचना कौन है, तो बुद्ध चरित्र का रचना किसने, तो अश्वघोष ने की। किसने, तो अश्वघोष ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि गंधार कला संबंधित है, तो गंधार कला संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ, तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ, तो कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ, तो वैशाली में हुआ था। वहीं तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में। कहाँ, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, वहीं अगर चौथी बौद्ध संगीति की बात कर लिया जाए तो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था आपका कनिष्क के समय में। कहा, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वहीं बौद्ध संगीति का आयोजन का स्थल का क्रम कौन है, तो पहले हो जाएगा राजगीर, उसके बाद से वैशाली, उसके बाद से पाटलिपुत्र, उसके बाद से कश्मीर। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे, इसको याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मगलीपुत्र तीस एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। कौन, तो वसुमित्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कि पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन, पहली बार जो है बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में दोबारा कब हुआ था, तो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था कब, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। हीनयान और महायान अस्तित्व में कब आया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बुद्ध के पूर्व के जन्म पर आधारित कथा क्या है, तो जातक। बुद्ध के जो पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सा है, तो जातक है। एवं अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक, यानी बौद्ध बुद्धों का पवित्र ग्रंथ का। अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक यानी बौद्ध का पवित्र ग्रंथों का है। ठीक है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है, तो चैत्य मंडप है। बौद्ध धर्म का जो है पूजा स्थल जो है कौन सा है, तो चैत्य मंडप है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है इस वीडियो को, तो आप लोग शिवरा क्लासेस को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर बिहार में जो है विश्व शांति स्तूप है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया किसे, तो बुद्ध का जो है, बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किसने, तो बुद्ध का मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, तो बिंबिसार थे, प्रसेनजित एवं उदयन थे। बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजित एवं कौन थे, उदयन थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव एवं अन्य नाम करके तो आदिनाथ था। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन, तो वास्तविक संस्थापक महावीर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है, तो अरिस्टोनामी जो है, अरिस्टोनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प है। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह है। ठीक है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति है आपकी समेध पर्वत पर। कहाँ, तो समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी, कौन कौन, तो सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। ठीक है, पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने, तो महावीर ने। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा है, तो महावीर ने जोड़ा है। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर थे। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म, महावीर की पत्नी कौन थी, तो यशोदा थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर की मृत्यु कब हुई, तो पावापुरी में कहा, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, महावीर किस राजघराने से पैदा हुए, तो क्षत्रिय राजघराने से पैदा हुए थे महावीर। कहाँ से, तो क्षत्रिय राजघराने से पैदा हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट एक महावीर के पिता कौन थे, तो महावीर के पिता सिद्धार्थ थे जो कि गायत्री कुल के थे। महावीर के माता कौन थी, तो त्रिशला थे जो कि लिच्छवी गणराज्य की थी। कहाँ के, तो लिच्छवी गणराज्य की। महावीर की पुत्री का नाम क्या था, तो महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिरभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ, तो जिरभिक ग्राम में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त होता। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है, तो कैवल्य है। क्या है, तो कैवल्य है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य जो है क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ, तो कल्प सूत्र से। जैन तीर्थंकर की जो है जीवनी का उल्लेख कहाँ, तो कल्प सूत्र से। महावीर ने जो प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ, तो राजगृह में जो है महावीर ने प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम शिष्य अनुयायी का हुए, तो प्रथम शिष्य जो है महावीर के जमाली जो कि उनके दामाद थे। ठीक है, महावीर के शिष्य कहलाए कौन, तो गणधर यानी गंधर्व कहलाए। ठीक है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे कब, तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में।
जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से है? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से? तो आपका श्वेतांबर एवं दिगंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें? तो कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी किसने? तो भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता था क्या? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या? तो आगम कहा जाता था। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा? तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। कहा? तो बल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट 182 नंबर कि भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो खारवेल। भारत में जो है जैन धर्म का अगर सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो खारवेल था। ठीक है, आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन? तो मखली गोसाल। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन? तो मखली गोसाल। भागवत एवं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन था? तो कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई किसमें? तो संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है किसमें? तो संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने? तो ब्लिंकिस ने। जो गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने? तो ब्लिंकिस ने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहा? तो हेलिडोरस के बेशनगर अभिलेख से। हेलिडोरस के कहा? तो बेशनगर अभिलेख से। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहा? तो अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने? तो अलवर संतों ने किए। ठीक है, सूफी धर्म का आंदोलन का विकास। सूफी धर्म का आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। कहा? तो हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत कब थी? 622 ईस्वी में। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में। उनका उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा कहलाए। कौन कहलाए? तो उनके उत्तराधिकारी तो खलीफा कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका कुरान है। ईसाई धर्म का संस्थापक कौन? तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन? तो बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो 4 ईसा पूर्व में जो है बेथलहम में हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में जो है रोमन गवर्नर पेटियंस के द्वारा। किसके द्वारा? तो रोमन गवर्नर पेटियंस के द्वारा चढ़ाया गया था। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट। कौन? तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन? तो पैगंबर जरथुष्ट है। ठीक है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जैन अवस्था है। क्या? तो जैन अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के जो है अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। ठीक है, अवंती। अवंती एवं अंग की राजधानी। तो अवंती की राजधानी आपका हो गया उज्जैन, अंग की राजधानी हो गया चंपा। कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल की राजधानी कुशीनारा। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी एवं सूरसेन की राजधानी मथुरा। वजी की राजधानी वैशाली एवं गंधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए एक बार और देख लेते हैं राजधानी को 16 महाजनपद के, जिसमें कि आपका अवंती की राजधानी हो जाएगा उज्जैन, एवं की राजधानी हो जाएगा चंपा। कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती, मल की राजधानी कहाँ? तो कुशीनारा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी एवं सूरसेन की राजधानी मथुरा। वजी की राजधानी वैशाली एवं गंधार की राजधानी तक्षशिला। इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस एक आध दो जरूर आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ? तो गिरिब्रज। कहाँ? तो राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज। कहाँ? तो राजगृह में। ठीक है, अब वहीं जो हर एक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या की किसने? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कुणी की हत्या किसने? तो उदय ने की। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदय ने की थी। अब पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र बसा है किस पे? तो गंगा सोन के संगम पर बसा हुआ है पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर एक वंश का अंतिम राजा। तो हर एक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो नाग दशक हुए। कौन? तो नाग दशक जो हर एक वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो नाग दशक। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनानंद। एकराट की उपाधि धारण किसने की थी? तो महापद्मनानंद ने जो है एकराट की उपाधि धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद।
अष्टाध्यायी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो अष्टाध्यायी की प्रसिद्ध कृति क्या है? अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है। अष्टाध्यायी जो प्रसिद्ध कृति है किसकी? तो पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया किसने? तो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था किसने? तो ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? तो डेरियस ने किया था, जो कि डेरियस प्रथम दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। एम सिकंदर जिसके पिता थे फिलिप, का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट है कि धनानंद के समकालीन सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहा? तो बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था किसका? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर, इसके गुरु कौन थे? तो अरस्तु। इसका घोड़ा कौन सा था? तो बुकाफेला। सिकंदर का गुरु थे अरस्तु, इसका घोड़ा कौन था सिकंदर का? तो बुकाफेला था। ठीक है। सिकंदर और पुरस के बीच युद्ध कहलाता है क्या? तो हाइडेस्पिज या झेलम या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर और पुरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहलाता है? तो हाइडेस्पिज या झेलम या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो पर्ण थी। मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी वो कौन थी? तो पर्ण थी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे किसके? तो जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे किसके? तो जैन धर्म के थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी कहाँ? तो भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी किससे? तो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व महामंत्री कौन हुए? तो चाणक्य हुए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य था। चाणक्य का जो है अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त और क्या था? कौटिल्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक और संबंधित है किससे? तो राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। ठीक है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावली कहा जाता है किसे? तो चाणक्य को। जस्टिन ने सेंडोकोटस कहा किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे किसके? तो विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक कौन से है? तो इंडिका। कौन? तो इंडिका। ठीक है। मेगास्थनीज क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने कब? तो 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्लेनिया हेलन के साथ। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में उपवास के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में। कहाँ? तो उपवास के दौरान हो गई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था किसने? तो चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। श्रवणबेलगोला में जो है गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था किसने? तो चामुंड राय ने बनवाया था 983 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, उत्तराधिकारी भी हुआ का तो बिंदुसार। ठीक है। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है कौन थे? तो अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है कौन? तो बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी हुआ कौन? तो अशोक। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा तो कब? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म को स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने जो है धर्म को स्वीकार कब किया था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद स्वीकार किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको? तो पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको? तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने? तो अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी कौन? तो ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक एवं सर्वाधिक। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी है, खरोष्ठी है, ग्रीक है, अरमाइक है, लेकिन सर्वाधिक कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि को। ठीक है। वहीं ब्राह्मणी लिपि को लिखी जाती है बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है, जिसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी पैंथलर ने किया था 1750 में। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है और इसकी खोज जो सर्वप्रथम किसने की है? तो टी पैंथलर ने किया था 1750 में। ठीक है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख को जो है सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का जो है सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रूमिम देई है। अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रूमिम देई है। ठीक है। रूमिन देई है। ठीक है।
अशोक का नाम अशोक जो है कहाँ अंकित है, तो मास्की एम गुर्जरा, मास्की जो कि आंध्र प्रदेश में है, एम गुर्जरा कहाँ, तो मध्य प्रदेश अभिलेख में है। ठीक है, अशोक का जो है अशोक नाम अंकित है वो कौन से दो अभिलेख है, तो एक है मास्की जो कि आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा है गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश अभिलेख है, मध्य प्रदेश में यह अभिलेख है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है, तो अगर अशोक अभिलेखों में जो अशोक को क्या कहा गया, तो देवानाम प्रिय कहा गया, देवानाम प्रिय कहा गया है अशोक को अभिलेखों में। ठीक है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो अशोक ने जो है मगध का सम्राट बताया किसमें, तो भाब्रू शिलालेख में बताया, जो शिलालेख कहाँ है, तो राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है कौन से इस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने। भरूच स्तूप का निर्माण किसने, तो अशोककालीन मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप है कहाँ, तो अशोककालीन में बना था मध्य प्रदेश में। ठीक है, भरूच की खोज किसने की थी, तो 1873 में। किसने की थी, तो कनिंगम ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किससे, तो उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में, इस 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका बृहद्रथ। कौन था मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई, तो मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध ये कराया था कितने, तो 2। पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध कराया था कितने, तो 2 कराए थे। मनुस्मृति की रचना हुई थी, मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य का रचयिता कौन है, तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन, तो पतंजलि। महाभाष्य का रचयिता पतंजलि, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि तक्षशिला यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था किसके, तो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग के 9वें राजा भागवत के समय आया था। शुंग का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति। कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव। कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सतवाहन एवं आंध्र वंश के संस्थापक कौन, तो सिमुक। सतवाहन सतवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक कौन, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, सीसा का सिक्का का अध्ययन चलवाया किसने, तो सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो सातवाहनों ने की थी। सातवाहनों की भाषा में लिपि क्या थी, तो प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी थी। कलिंग जो कि उड़ीसा के चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो महामेघवाहन। कलिंग जो कि उड़ीसा में स्थित है, इस चेदी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो महामेघवाहन थे। ठीक है, चेदी वंश का जो है शक्तिशाली शासक कौन था, तो खारवेल। चेदी वंश का जो है शक्तिशाली शासक कौन था, तो खारवेल था। हाथी गुफा शिलालेख को उत्कीर्ण कराया था किसने, तो कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख का जो है उत्कीर्ण करवाया था किसने, तो कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ, तो उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी थे कौन, तो हिंदी यूनानी थे। उसके बाद से शक, उसके बाद से पहल, उसके बाद से कुषाण। हिंद यूनानी की राजधानी कहाँ थी, तो साकल थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। किसने, तो भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे आपके कौन, तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है, सैनिक शासन व्यवहार में लाया किसने, तो सैनिक शासन के व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। किसने, तो ग्रीकों में व्यवहार में लाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत आने वाला प्रथम एवन कौन था, तो ड्रेमोटियस था। प्रमुख हिंदू यूनानी शासक कौन था, तो मिनांडर था। मिनांडर को हराया था किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर यानी मिलिंद ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली किससे, तो नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पंदहों की ग्रंथ की रचना किसने की, तो नागसेन ने की है। यूनानियों के बाद भारत आए कौन, तो यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन था। कौन, तो रुद्रदामन। ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था, सुदर्शन का झील का जो जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने ही करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किसे, तो मौर्यों से। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला में। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो कनिष्क की पहली राजधानी थी क्या, तो पुरुषपुर।
कनिष्क एवं कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। कनिष्क एवं कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कनिष्क का अनुयायी था। कनिष्क का अनुयायी कौन था? तो महायान संप्रदाय का था। कनिष्क जो अनुयायी था किसका? तो महायान संप्रदाय का था। कनिष्क दरबारी में थे। कनिष्क दरबारी थे कौन? तो नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र एवं चरक। चरक नहीं किया तो चरक संहिता लिखी है। ठीक है। आयुर्वेद का जनक माना जाता है किसे? तो चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन कहते हैं किसे? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। शून्यवाद का प्रवर्तक किसे? तो नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। सिल्क मार्ग आरंभ कराया किसने? तो सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था किसने? तो कनिष्क ने ही सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि शक संवत चलवाया किसने? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित थे किस पे? तो शक संवत पर आधारित थे। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। विक्रम संवत की शुरुआत होगी तो कब? तो 58 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। वहीं जो है आपका विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो 58 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुआ था कब? तो आरंभ हुआ था यानी कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली थी कब? तो कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे किसने? तो कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के जो किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है क्या? तो प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का कहलाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन? तो वासुदेव। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? तो चंद्रगुप्त। गुप्त संवत चलाया किसने? तो चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में। ठीक है। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ। सिक्कों पर बीणा बजाते हुए स्थित है किसका? सिक्कों पर जो है बीणा बजाते हुए स्थित है कौन? तो समुद्रगुप्त स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा था किसने? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है सभी को पता है, लेकिन समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा था किसने? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन? तो हरिसेन। प्रयाग प्रस्थि लेख जिसकी रचना हरिसेन ने की, इसकी जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध से। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे, इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है दूसरी राजधानी, इसका प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। दूसरी राजधानी कौन थी? तो उज्जैन थी। ठीक है। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बरामीर, सुश्रुत एवं छापड़ किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बरामीर, सुश्रुत एवं छड़पक जो है किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बरामिहिर एवं आर्यभट्ट थे। तो बरामिहिर क्या था? तो खगोलविद से। आर्यभट्ट क्या था? तो गणितज्ञ थे। ठीक है। दशमलव प्रणाली के विकास किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। मेघदूतम, कुमार संभव की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने। शल्य चिकित्सा के जनक कौन? तो सुश्रुत। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। कौन? तो विष्णु शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की किसने? तो गुप्त काल में। चांदी के सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में। महारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। अब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था किसने? तो बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गोरी के क्या था? तो सेनापति था। ठीक है। कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन? तो स्कंदगुप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण हुआ था कब? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने। हूणों को पराजित किया था किसने? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि का राजस्व दर क्या था? तो उपज का 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ गुप्त काल में ही। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? तो रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। क्या तो रूपक कहलाती थी। वहीं जो गुप्त काल में जो है आपका स्वर्ण मुद्राएं थी उसे दिनार, यानी जो है रजत मुद्राएं थी उन्हें क्या कहा जाता? तो रूपक कहा जाता था। जो स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें क्या तो दिनार कहा जाता था गुप्तकालीन में। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक, तो पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जो कि वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या? तो शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। कहा तो कनौज।
हर्षवर्धन ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? कनौज। इसी का नाम क्या है? तो शिलादित्य है दूसरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने? तो हर्षवर्धन ने किया। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कब? तो 647 ईस्वी में, ठीक है। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो सी यू की जो हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है। यात्रियों में जो राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो हेनसांग को कहा जाता था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। हर्षचरित एवं कादम्बरी का रचयिता कौन? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था, कहाँ? तो प्रयाग में। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था, कहाँ? तो प्रयाग में करता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के काल में जो है भू राजस्व दर क्या था? तो 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, कहा था? नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन? तो हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन था? तो करिकाल जो है संगम युग का महान शासक। संगम का अर्थ क्या होता है? तो कवियों की गोष्ठी या सभा। संगम का जो है अर्थ क्या होता है? तो कवियों का गोष्ठी या सभा होता है, ठीक है। प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था आपका मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलय में। एवं प्रथम संगम का अध्यक्ष था अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम का अध्यक्ष था अगस्त्य ऋषि, लेकिन तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन थे? तो नकरीर थे। कौन? तो नकरीर थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजा के संरक्षण में। किसके? तो पांड्य राजा के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य में किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोल, चेर और पांड्य का होता है। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकाल। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकाल थे, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली का है, निर्माण कराया था किसने? तो अनंत बर्मन चौड़गंग ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर है जो कि नागर शैली का है, इसका निर्माण कराया था किसने? तो अनंत बर्मन ने कराया था, चुड़गंग ने। अनंत बर्मन चुड़गंग ने, ठीक है। कोणार्क में सूर्य मंदिर जो कि ब्लैक पैगोडा, कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है उसको बनाया था किसने? तो नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं सदी में, ठीक है। तिरुपति मंदिर है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है कहाँ? तो चेन्नई में। नटराज मंदिर स्थित है कहाँ? तो चेन्नई में। अब मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। कहाँ? तो मदुरई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पल्लव वंश के संस्थापक। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन? तो सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम कहाँ? तो तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का सप्त पैगोड़ा का निर्माण किसने? तो पल्लव शासक नरसिंह ने कराया था, ठीक है। नरसिंह बर्मन प्रथम ने, ठीक है। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम तट मंदिर का निर्माण कराया किसने? तो नरसिंह बर्मन द्वितीय ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक। तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। चालुक्य चालुक्य के 3 शाखाएं थी, कौन कौन से? तो कल्याणकारी चालुक्य, बतापी चालुक्य एवं बेंगी चालुक्य। बतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह थे। बतापी एवं बदामी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो बतापी थी। एवं महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कृति के एहोल अभिलेख से, जो कि कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हर्षवर्धन को हराया था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसने? तो नरसिंह वर्मन ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? तो नरसिंह वर्मन ने हराया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बतापी एवं बदामी चालुक्य वंश का अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय। बेंगी चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन। बेंगी चालुक्य के संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ? तो बेंगी आंध्र प्रदेश में। होयसल वंश का संस्थापक कौन? तो विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी कहाँ? तो द्वार समुद्र। एवं द्वार समुद्र का अन्य नाम कहा? तो हैलेबीड कर्नाटक पर, ठीक है। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ? तो मान्यखेट। एम एलोरा एम एलिफेंटा का निर्माण कहाँ हुआ था? तो एलोरा एम एलिफेंटा का निर्माण किसने? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कौन? तो एलोरा में है, जिसमें कि सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का जो है अंतिम शासक कौन? तो कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणकारी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। किसने? तो तैलप द्वितीय ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था कहाँ? तो मान्यखेट को। कल्याणकारी चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छः। कौन? तो विक्रमादित्य छः हुआ, ठीक है। विज्ञानेश्वर संबंधित है विक्रमादित्य छः के दरबार में।
विक्रमादित्य छाव के दरबार से। ठीक है। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश के संस्थापक विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर एवं तंजावुर। ठीक है। नेक्स्ट है कि चोल वंश के प्रमुख शासक कौन? तो राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर एवं राजेश्वर के शिव मंदिर को बनाया था किसने? तो राजराज प्रथम ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, और बृहदेश्वर का जो है शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। ठीक है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की किसने? तो राजराज प्रथम ने जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। चोल काल में जो भूमि का कर क्या था? तो उपज का 1/3 था। चोल काल में विष्णु के उपासक कौन थे? तो अलवार थे। चोल काल में शिव के उपासक नयनार। नटराज की कांस्य मूर्ति है कहाँ की? तो चोल काल की। नटराज की जो है कांस्य मूर्ति है किसकी है? तो चोल काल की है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था कौन? तो चोल जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर निर्माण कला में जो विमानन शैली का प्रचलन, निर्माण कला में जो है विमान शैली का प्रचलन हुआ था कहाँ? तो चोल वंश के शासन में हुआ था। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश। स्थानीय स्वशासन के जो है विशेषता थी किसे? तो चोल वंश से थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैंगचोल कहा जाता था, गैंगचोल कहा जाता था किसके? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी 770 से 810 ईस्वी में। ठीक है। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो मदन पाल। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेन वंश की स्थापना किसने? तो सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती। ठीक है। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नदिया। ठीक है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्तीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। सेन वंश के जो है अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन? तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान कौन थे? तो जयदेव थे। लोहार वंश के संस्थापक कौन? तो संग्राम राय जो है लोहार वंश के संस्थापक थे। इसको याद रखेंगे। हर्ष का शासक था लोहार वंश का। हर्ष जो शासक था किसका? तो लोहार वंश का था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो कलहण था। कौन? तो कलहण था। ठीक है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहण रचित किसके? तो राजतरंगिणी से। कश्मीर के बारे में जो है जानकारी मिलती है किससे? तो कलहण के द्वारा रचित राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो जय सिंह हुआ। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन? तो नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी किसने? तो तोमर नरेश अनंग पाल ने की थी। कब? तो 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? तो यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। कौन? तो यशपाल। नेक्स्ट है कि गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। ठीक है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। 1194 ईस्वी के जो चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? तो मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर में जो है अजमेर नगर की स्थापना में अपनी राजधानी बनाया था किसने? तो चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि कौन था? तो चंद्रवरदाई था। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने? तो चंद्रवरदाई ने की थी। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था कब? तो 1192 का तराइन के युद्ध में। ठीक है। ये दोनों को याद रखेंगे। पूछता है तराइन का युद्ध किनके और किनके बीच हुआ था और कौन हारा एवं जीता था। ठीक है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित कौन? तो राजा भोज। ठीक है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन? तो ननुक 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए कौन? तो राजा दंग। एवं दंग ने अपनी राजधानी बनाया था कहाँ? तो खजुराहो में। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने? तो दंग ने कराया। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने? तो चंदेलों ने। एवं खजुराहो मंदिर बना है कौन से शैली में? तो नागर शैली में। ठीक है। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर संबंधित है किससे? तो खजुराहो मंदिर संबंधित है आपका जैन धर्म के। खजुराहो मंदिर जो संबंधित है किससे? तो आपका तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था कौन था? तो यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? तो परमल था। आल्हा एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक कौन? आल्हा एवं उदल नामक जो है
दो बहादुर सेनानायक थे किसके, तो परमल प्रेमदेव के दरबार में। ठीक है। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है, तो आपका मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी कहा है, तो अहिल्यावाड़ जो है सोलंकी वंश की राजधानी है। सोलंकी वंश के जो प्रमुख शासक कौन थे, तो भीम प्रथम, जय सिंह, सिद्धराज, भीम द्वितीय के। ठीक है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। मोहम्मद गजनी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कब, तो भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। दिलवाड़ा के जो है प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत जो थे विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक महाराणा प्रताप, राणा कुंभा एवं राणा संग्राम। सिसोदिया वंश के जो है प्रमुख शासक कौन हुए, तो महाराणा प्रताप, राणा कुंभा एवं राणा संग्राम। मेवाड़ पर शासन था किसका, तो सिसोदिया वंश का। मेवाड़ पर जो है शासन था किसका, तो सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने, तो राणा कुंभा ने करवाया था 1448 में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था कब, तो 1448 में। ठीक है। तो ये था आपका जो है 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 488 प्रश्न ही है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सॉरी 489 हैं। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था कौन से युद्ध में, तो खातौली के युद्ध में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये था आपका प्राचीन इतिहास के 489 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तुरंत इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं आपको मध्यकालीन भारत, इसके बाद से आधुनिक भारत, उसके बाद से जियोग्राफी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रामबाण रिवीजन के लिए आप लोग शिवरा क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लगता है कि आपको हेल्प हो सकता है इससे, क्वेश्चन कंटेंट बढ़िया है, तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।